चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग गोलीकांड के आरोपी करण साव के घर पर चला बुलडोजर। दुर्ग जिले की चर्चित गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी करण साव के अवैध मकान पर बुधवार सुबह नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई कैंप 2 इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आरोपी ने 14 नवम्बर की शाम झारखंड से शूटर बुलवाकर विकास प्रजापति पर फायरिंग करवाई थी, जिसमें वह बाल बाल बचा। घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इससे पहले 21 नवम्बर को निगम ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था। तेलीबांधा चौक पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। इसी वजह से राजधानी के तेलीबांधा चौक पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। स्टेडियम में प्रवेश के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। भीड़ और जाम के कारण आम लोगों को भी आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायपुर स्टेडियम आने वालों के लिए रूट तय। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच को देखते हुए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार दूसरे जिलों से आने वाले दर्शकों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से स्टेडियम में पानी की बोतल, टिफिन, सिक्के समेत कई सामानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पहुँचने वाले दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। 40 फीट गहरी खाई किनारे पलटी बस, 1 की मौत। बिलासपुर पेंड्रा मार्ग के खेंदा घाटी में मंगलवार शाम एक यात्री बस अनियंत्रित होकर कंक्रीट वॉल से टकरा गई और फिर पलट गई। बस पास ही एक पेड़ के सहारे अटक गई, जिससे वह करीब 40 फीट गहरी खाई में गिरने से बच गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस मरवही से बिलासपुर जा रही थी और उसमें 31 यात्री सवार थे। सड़क की जर्जर हालत और निर्माण कार्य को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। जमीन कारोबारियों के प्रदर्शन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद जमीन की कीमतों में 5 से 9 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है, जिसके विरोध में जमीन कारोबारी सड़कों पर उतर आए हैं। दुर्ग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कारोबारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, लेकिन अब गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब तक 5 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहा मनोज राजपूत अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। किरण देव की 117 सदस्यीय नई टीम में सिर्फ 9 महिलाएं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने 117 पदाधिकारियों की नई संगठनात्मक टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में 108 पद पुरुष नेताओं को दिए गए हैं, जबकि महिलाओं को सिर्फ 9 पद ही मिल पाए हैं। जारी सूची के अनुसार 36 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 1 विधानसभा में महिला को प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रकोष्ठों में 2 और जिलों में 6 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने अपनी सफाई में कहा है कि युवाओं, अनुभवी नेताओं और लंबे समय से संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। रायपुर के मुआ ओवरब्रिज पर 2 कारों में जोरदार टक्कर। रायपुर के मुआ ओवरब्रिज पर सुबह 2 तेज रफ्तार कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किया सोनेट और क्रेटा कार तेज गति से ओवरब्रिज से गुजर रही थी। तभी मोड़ पर दोनों गाड़ियां सीधे टकरा गयी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद कुछ समय तक ओवरब्रिज पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। कोरबा में 2 नाबालिग को भेजा गया बाल सुधार गृह। कोरबा जिले में हथियार लहराकर युवक को जान से मारने की धमकी देने वाले 2 नाबालिगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेकर टीम को मौके पर भेजा। समिति के सदस्य नाबालिगों के घर पहुंचे और उनके परिजनों से बातचीत की। समझाइश और काउंसलिंग के बाद दोनों नाबालिगों को विशेष संरक्षण के तहत बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। समिति का कहना है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और सही दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। पिकअप में लोड अवैध लकड़ी से बने तख्त पकड़ाए। रायगढ़ जिले में उड़नदस्ता टीम ने मंगलवार देर शाम कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से अवैध लकड़ी से बने तख्त जब्त किए हैं। टीम को सूचना मिली थी कि पटेल पाली इलाके से अवैध रूप से तख्त भरकर रायगढ़ लाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। जांच के दौरान पिकअप में करीब 30 से 35 नग तख्त मिले, लेकिन चालक उनसे संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। चालक ने अपना नाम परसू बांसोर बताया है। जब्त लकड़ी को बेलादुला डिपो में सुरक्षित रखा गया है। कांकेर में पंचायतों ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का विरोध। कांकेर जिले की 4 ग्राम पंचायतों भिलाई, करिहा, भिरौंद, मचांदुर और माहूद के ग्रामीणों व सरपंचों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज विभाग के एक अधिकारी नए खनन नियम 2025 के तहत पूरक अनुबंध कराने के लिए मौखिक दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके रेत खदानों का पट्टा 2024 से 2029 तक वैध है। ऐसे में नया अनुबंध जबरन कराना नियमों के खिलाफ है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
बलरामपुर में अवैध लकड़ी परिवहन पर कार्रवाई। बलरामपुर वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा ट्रक और लोडर मशीन जब्त की है। 2 दिसंबर 2025 को वन विभाग की टीम ने सर्किल बर्दर बीट जड़हाडीह क्षेत्र में कार्रवाई कर सेमल लकड़ी के 13 नग लट्ठे पकड़े। ये लट्ठे ट्रक क्रमांक CG 15DF 1373 में अवैध रूप से लोड किए गए थे। ट्रक के साथ लोडिंग में उपयोग की जा रही मशीन को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम 1927 और छत्तीसगढ़ अभिवहन नियम 2001 के तहत की गई है। 835 क्विंटल धान और 2 वाहन जब्त। जांजगीर चांपा में अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य राजस्व और मंडी प्रबंधन की संयुक्त टीम ने बलौदा विकास खंड के ग्राम जरवे स्थित यादव ब्रदर्स के गोदाम में छापा मारा। यहां से 1700 बोरी यानी 680 क्विंटल धान जब्त किया गया। साथ ही 2 वाहनों से 155.7 क्विंटल धान और पकड़ा गया। कुल मिलाकर 835 क्विंटल धान जब्त किया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है और संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गंगरेल बांध रोड पर 8 फीट का अजगर। धमतरी जिले में गंगरेल बांध जाने वाली सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक करीब 8 फीट लंबा अजगर सड़क पार करता नजर आया। ये घटना ग्राम सोरम के पास की है, जहां अचानक अजगर सड़क के बीच आ गया। अजगर को देखकर वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। बाद में अजगर सुरक्षित रूप से जंगल की ओर चला गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। बुजुर्ग ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पेंड्रा शहर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 62 वर्षीय गुलाब सोनी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। आरोपी ने जान पहचान का फायदा उठाकर लड़की को अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में नशीले पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जाँच में जुटी है। जमीन कारोबारियों ने लहराया काला झंडा। धमतरी में जमीन कारोबारी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शन के दूसरे दिन कारोबारियों ने काला झंडा लहराकर रजिस्ट्री शुल्क वृद्धि का विरोध किया। तराजू पर जाम तौलकर अपनी नाराजगी दिखाई गई। कारोबारियों ने इस बढ़ोतरी को काला कानून करार दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि तीसरे दिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और बुधवार को काला दिवस मनाया जाएगा। उनका कहना है कि पहले रजिस्ट्री दर में 10% तक वृद्धि होती थी, लेकिन अब ये कहीं 10 तो कहीं 400% तक बढ़ गई है। रजिस्ट्री दरें बढ़ाने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गाइडलाइन दरों और रजिस्ट्री शुल्क में भारी बढ़ोतरी के विरोध में वित्त मंत्री की तस्वीरें जलाईं। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री कार्यालयों में रिश्वत लेकर काम होता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद तस्वीरें जलाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और कार्यकर्ताओं को शांत किया। पेंड्रा बिलासपुर रोड पर बस हादसा। मंगलवार शाम पेंड्रा बिलासपुर मार्ग के बंजारी घाट में दीप ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर प्रोटेक्शन वॉल से टकरा गई। इस हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस पेंड्रा से बिलासपुर जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंजारी घाट की सड़क जर्जर है और यहाँ खतरनाक मोड़ है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग लगातार उठ रही है।